Silence for them. Next, we are going to discuss our principal stress system. Theory part आगे मैं डिस्कस किया है. पता है the plane in which only normal stresses are acting, no shear stress, and that plane is called principal plane. The plane on which stress is acting, that's called principal stress. Okay. मैक्सिमम वैल्यू जो रहता है उसको मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस बोलते हैं. जिस प्लेन पे मैक्सिमम स्ट्रेस एक्ट होता है उसको मेजर बोलते हैं. जिस प्लेन पे मिनिमम वाला वैल्यू रहता है उसको बोलते हैं माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस. सभी मैंने लिखा है. ओके. उसके बाद रहता है तुम्हारा एंगल ऑफ ओब्लिक्विटी. ओके. एंगल ऑफ ओब्लिक्विटी बोलते हो इट इज सिग्मा टी बाय सिग्मा एन. सिग्मा टी बाय सिग्मा एन. ओके. सो आई थिंक हियर यू विल गो फॉर द प्रिंसिपल स्ट्रेस स्ट्रेन. यू आर हैविंग 4 केसेस. कितने केस है? 4 केसेस. मैंने आपको उसका ट्रिक बताया था. मेरे को पता नहीं जितने लोग क्लास में थे कि ओके. once again I will try to tell you so remember this one. बहुत लोग कम थे, पता नहीं क्यों आपने थे नहीं. तो पहले वाले केस में तुम्हारा दिस इज द केस. ऑप्शन डेरिवेटिव देखते रहिए. सो दिस इज द केस. यहां पे तुम्हारा सिग्मा x है. ओके. तो कभी भी ना अगर इधर क्वेश्चन कि जो 100 न्यूटन पर mm स्क्वायर एंड 200 न्यूटन पर mm स्क्वायर 100 न्यूटन पर mm स्क्वायर एंड 200 न्यूटन पर mm स्क्वायर उसमें कभी भी ना मैक्सिमम वैल्यू जो रहता है ना सिग्मा x रहता है. मैक्सिमम क्या लेने का? सिग्मा x लेने का. मिनिमम वाला सिग्मा y लेने का. समझ आ रहा है? उस दिन बोला था क्लास में. अब जो प्रेजेंट है उसको पता है. तो यार देखो हियर ये थीटा रहता है. सो हियर इन यूनिट नंबर 1 व्हाट वी डन वी आर कैलकुलेट द नॉर्मल स्ट्रेसेस. क्या कैलकुलेट किया हमने? नॉर्मल स्ट्रेसेस कैलकुलेट किए. यहां पे क्या बोलता है ही विल आस्क यू टू कैलकुलेट द स्ट्रेस ऑन दिस ऑब्लिक प्लेन. A, B, C, D. So he is asking you to calculate the stresses that is acting on this B plane. उस प्लेन पे पूछता है. So उस प्लेन पे आपको क्या पूछता है? He is going to ask you the normal stress और tangential stress. क्या बोलता है? Normal stress, tangential stress, resultant stress and angle of obliquity. इतना चीजें पूछता है. इतना चीजें वो पूछता है. जो लोग उसी लेक्चर में थे शायद उनको याद है. देखो पार्ट लगा in principal system only thing is you are supposed to remember the formula. Only thing is you are supposed to remember the formula. एक बार formula remember करिए तो आपको प्रॉब्लम कुछ भी तकलीफ नहीं होगा. सिर्फ सब्स्टिट्यूट करने हैं. देखो कैसे आ रहे हैं. सिर्फ याद रखिए पहला वाला सिग्मा n is equal to सिग्मा x cos थीटा. व्हाट इज द फॉर्मूला? सिग्मा n is equal to सिग्मा x cos थीटा. यहां पे सिग्मा t कैसे लिखेंगे? कैसे लिखेंगे? देखो सिग्मा x as it is. यहां पे cos थीटा है. sin क्या लिखा? sin 2 थीटा. ये 2 को मैं नीचे भी लेता हूं, इधर नीचे भी लेता हूं, नीचे भी लेता हूं. सिग्मा x by 2 into sin 2 थीटा. ओके. सो दिस इज द ट्रिक. सो कैसे लिखा मैंने? सिग्मा x ये याद रखिए. सिग्मा x cos स्क्वायर थीटा. तो यहां पे सिग्मा t कैसे लिखें? यहां पे सिग्मा n मतलब नॉर्मल स्ट्रेस. सिग्मा n मतलब नॉर्मल स्ट्रेस. सिग्मा t मतलब टेंजेंशियल स्ट्रेस. टेंजेंशियल स्ट्रेस का और एक नाम है शियर स्ट्रेस. ओके. तो सिग्मा x cos स्क्वायर थीटा ऐसा लिखा. तो ये कैसे लिखोगे? सिग्मा x एज इट इज लिखेंगे. यहां पे cos स्क्वायर थीटा लिखा. तो यहां पे सेम नहीं लिखता. तो इसको क्या लिखूंगा? sin थीटा. इसको नीचे भी लेता हूं और नीचे भी लेता हूं. तो ये हो गया फार्मूला. तो सिग्मा r को तो रिजल्टेंट स्ट्रेस कैसे करोगे? आपको पता है रिजल्टेंट स्ट्रेस को तो क्या? सिग्मा n स्क्वायर प्लस सिग्मा t स्क्वायर. ये तो ऊपर रहेगा. सिग्मा n स्क्वायर प्लस सिग्मा t. एंगल ऑफ ऑब्लिक्विटी tan that is phi is equal to tan inverse of sigma t by sigma n. ओके. इट्स ओके. ये हो गया पहला केस. यहां पे क्या हो रहा है? द नॉर्मल स्ट्रेसेस आर एक्टिंग ओनली टू प्लेन. कितना प्लेन पे एक्ट हो रहा है? ओनली टू प्लेन. सेकंड वाला केस में क्या होता है? द फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन द म्यूचुअल परपेंडिकुलर डायरेक्शन. चारों प्लेन पे एक्ट होता है. ये वाला पहले फर्स्ट केस. सो याद रखिए कभी भी मैक्सिमम जो वैल्यू रहता है सिग्मा x रहता है मिनिमम सिग्मा y का लेते हैं. दिस इज द केस. अगर इस तरह दिया एग्जाम में क्या करता है? ज्यादा कुछ नहीं करता. ये वैल्यू दे सकता है 60 न्यूटन पर m स्क्वायर. मैंने कोई सिग्मा n कैलकुलेट कर सकते कि थीटा भी दे सकते हैं. फार्मूला पता तो खत्म कि नहीं? तो ज्यादा है कि नहीं? सो मेन आपको फार्मूला याद रखने हैं. उसका भी मैंने ट्रिक बताया जो क्लास में मुझे बेटर अच्छे से डिस्कस किए. अभी थोड़ा मैं स्पीड पे बढ़ा दूंगा. तो यहां पे सेम सिग्मा n सिग्मा t आएगा. अभी देखो ट्रिक क्या है? यहां पे सिर्फ एक ही साइड पे था. यहां पे क्या है? चारों साइड पे. तो यहां पे कैसा आएगा तुम्हारा? सिग्मा x प्लस सिग्मा y by 2 प्लस सिग्मा x माइनस सिग्मा y by 2. अभी देखो यहां पे मैंने सिग्मा n की जगह क्या लिखा था? cos स्क्वायर थीटा लिखा था. तो यहां पे मैं क्या लिखूंगा? cos 2 थीटा. समझ में आ रहा? अब ऐसे रेड करके पढ़ना है. ये ऐसा ही नहीं है भाई. आपको ट्रिक बनाए याद रखने के लिए. तो ये क्या करूंगा? cos स्क्वायर थीटा क्या लिखूंगा मैं? cos 2 थीटा. अब यहां पे सिग्मा t का कैसा आएगा? ये वाला सेकंड वाला पार्ट में लिखेंगे. सेकंड वाला पार्ट क्या है?
सिग्मा x माइनस सिग्मा y 2। अभी यहाँ पे cos 2 थीटा है, क्या है sin 2 थीटा। वेरी गुड, आप सब लोग याद रखिए, अच्छी बात है। So ये हो गया सेकंड क्लास। सेम सिग्मा सेम रहते हैं, सिग्मा विल बी सेम, सिग्मा y is सेम। इस टॉपिक पर ये बात। नेक्स्ट आएगा तुम्हारा, नेक्स्ट इज acting on ये सेकंड वाला हो गया। नेक्स्ट इज मेंबर इज सब्जेक्टेड टू ओनली शियर स्ट्रेस, मेंबर इज सब्जेक्टेड टू ओनली शियर स्ट्रेस। तो किस तरह रहता रहेगा? बातें मत करो प्लीज, बातें मत करो। सो मेंबर सब्जेक्टेड टू शियर स्ट्रेस। अभी देखो यहाँ पे भी तुमको क्या कैलकुलेट करना है, सिग्मा n कैलकुलेट करना है और सिग्मा t कैलकुलेट करना है। समझ में आ रहा है? Here also you are supposed to calculate sigma n as well as sigma t। अब देखो shear stress कैलकुलेट करना है, क्या करना है? Shear। यहाँ पे क्या था, सिग्मा x था, स्ट्रेस था, तो shear stress को यहाँ पे टाउ है, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, टाउ लिखूंगा। तो shear का पहला वर्ड क्या है? yes। shear का पहला वर्ड क्या है? yes है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, sin 2। समझ में आ रहा? This is the trick what I told you। तो shear का पहला वर्ड क्या है? s है, तो इधर sin 2 तक लिखता हूँ। अब यहाँ नेक्स्ट पे क्या लिखने का, ये टाउ एज इट इज लिखने का विद नेगेटिव साइड लिखने का। क्या लिखने का? विद नेगेटिव साइड। यहाँ पे sin 2 थीटा लिखा, तो यहाँ पे मैं सेम लिखूंगा, क्या लिखूंगा यहाँ पे? Here I will write positive। सेम सिग्मा सेम एज इट इज आएगा, सिग्मा 5 सेम है। इस टॉपिक पर आएगा। अभी देखो लास्ट वाला केस, लास्ट वाले केस में क्या रहता है, ये दोनों का कॉम्बिनेशन। लास्ट केस में क्या रहता है, फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन ऑल द थिंग्स। सिग्मा x सिग्मा y ना, दिस इज सिग्मा y, दिस इज सिग्मा x, दिस इज सिग्मा x, ये तुम्हारा टाउ। ओके ओके, ये दोनों वैल्यूज देखो एग्जाम में याद रखो, ये समझो 60 है, ये सिग्मा x, ये कितना रहता है? 60 रहता है। ये अगर 70 है, 70 और ये 40 है, ये 40 रहता है। याद रखो अलग अलग वैल्यू रहते हैं, तो बॉडी इक्विलिब्रियम में नहीं रहता। देखो फॉर दिस केस ये देखो किसका कॉम्बिनेशन है, सेकंड एंड थर्ड, दूसरे को याद जाके लिखो। तो कैसे लिखने का इसको, सिग्मा n का कैसे लिखोगे तुम, एडिशन ऑफ फर्स्ट इसका प्लस इसका, तो कैसे लिखोगे, सिग्मा x प्लस सिग्मा y by 2 प्लस सिग्मा x माइनस सिग्मा y by 2 cos 2 थीटा प्लस sin 2 थीटा एंड सिग्मा t का भी सेम करने का, सेकंड वाला टर्म लिखने का, और याद रखना ये सो के बारे में, ये सो के यस। अभी एग्जाम में ज्यादा कुछ नहीं करता, फिर एग्जाम में रहता है यू विल गिव द क्वेश्चन लाइक दैट। सो प्लेन ओके, इस शो के बारे में सब में अभी देखो। So in the question what you tell, a member subject to take forces you mention. Such a member subject to forces of 120 Newton per mm square and 80 Newton per mm square. Okay, okay. This is the force and calculate the stress at 30 degree inclination. क्या बोला? Calculate the normal. You will ask stress force दिया उसने, stress दिया 120 Newton per mm square दिया और 80 Newton per mm square and calculate the normal and tangential stress at inclination of 30 degree. तो मैं इसका भी डायग्राम डालता हूँ। देखो कितना फोर्स दिया है, सॉरी 120 न्यूटन पर मीटर। आप एक लिखिए 120 न्यूटन पर मीटर स्ट्रेस एक्ट हो रहा है और कितना एंगल पे, थीटा डिग्री ये वाला पे। तो आपको इस एंगल पे आपको स्ट्रेस कैलकुलेट करना है, ये नॉर्मल स्ट्रेस दिया। तो कैसा डायग्राम डालूंगा मैं, इसका डायग्राम ये कितना दिया तुमको 120 और यहाँ पे कैलकुलेट करने के वाला है ये 30 डिग्री। दिस इज ए बी सी डी। तो इस प्लेन पे तुमको सिग्मा एन और सिग्मा टी कैलकुलेट करने के लिए बोला है, सही है? अभी देखो सिग्मा n बोल तो क्या है तुम्हारा, सिग्मा x cos स्क्वायर थीटा। ओके, सिग्मा x का वैल्यू कितना है 120 cos स्क्वायर, एंगल कितना है 30। निकल जाएगा सिग्मा कैलकुलेट कर सकते हैं, सिग्मा क्या निकाल रहे सिग्मा कर सकते कि नहीं, सिग्मा टी कैलकुलेट कर सकते हैं, सिग्मा r कैलकुलेट कर सकते हैं, फाई कैलकुलेट कर सकते हैं। इसमें कुछ डाउट है किसी को? वेरी गुड। 90 Newton per meter. अब देखो सेकंड केस में क्या है, will come here, so he will give two values। समझो ये क्या 120 Newton per mm square। क्वेश्चन में क्या दिया है, स्ट्रेस दिया। एक प्लेन है, ऑन दैट प्लेन म्यूचुअली परपेंडिकुलर नॉर्मल स्ट्रेसेस, ऑन म्यूचुअल परपेंडिकुलर डायरेक्शन में नॉर्मल स्ट्रेसेस क्या हो रहे हैं
180 न्यूटन पर mm स्क्वायर और 90 न्यूटन पर mm इतना स्ट्रेस एक्ट हो रहा है, कितना 180 एंड 90 न्यूटन पर mm स्क्वायर स्ट्रेस एक्ट हो रहा है। और इज आस्किंग यू एंड द एंगल with horizontal axis is 30 डिग्री। एंगल विद हॉरिजॉन्टल एक्सिस बोल रहा है, क्या बोल रहा है? एंगल विद हॉरिजॉन्टल एक्सिस। देखो अगर ये लाइन डाला तो कौन सा एंगल दिया उसने? ये एंगल दिया कि एंगल दिया? ये वाला दिया। एंगल विद हॉरिजॉन्टल एक्सिस बोला उसने, ये दिया उसने। तो ये कितना दिया समझो? ये दे दिया उसने 60 डिग्री 30 डिग्री दिया। कितना दिया? 30 डिग्री। जब भी ये थीटा रहता है, देखो ये जो भी थीटा रहता है ना, ये थीटा रहता है, याद रखिए। ये थीटा कौन सा रहता है? ये वाला रहता है। अभी देखो उसने क्या दिया? He is given the normal forces, that is upon the body is 140 न्यूटन पर mm स्क्वायर, स्ट्रेस जो भी रहेगा, और 98 में बोल रहा है। और जो भी एंगल है, इस एंगल किस प्लेन पे कैलकुलेट करने के लिए बोला है? द एंगल 30 डिग्री, वो किसको कर रहा है? हॉरिजॉन्टल पे कर रहा है। तो वहां पे इस प्लेन पे मेरे को नॉर्मल स्ट्रेस और टेंजेंट स्ट्रेस कैलकुलेट करने के लिए बोला। इस प्लेन पे नॉर्मल टेंजेंट स्ट्रेस कैलकुलेट करने के लिए बोला। अभी देखिए यहाँ पे 180 है 90, आपको कंफ्यूजन होगा सर सिग्मा x कौन सा लो, सिग्मा y कौन सा लो। प्लीज याद रखिए कभी भी मैक्सिमम वैल्यू सिग्मा x मिनिमम वैल्यू सिग्मा y। तो सिग्मा x कितना है यहाँ पे? 1 और सिग्मा y कितना है? तो ये किसी एक कितना रहता है? ये कितना है? 90। अभी देखो ये जो भी थीटा है, मैंने क्या बोला था आपको? ये वाला थीटा लेने हैं, ये नीचे का ले। देखो ट्रायंगल का देखो ये 90 डिग्री है कि नहीं? ये 90 रहेगा, तो ये 30 है। टोटल ट्रायंगल का एंगल कितना रहता है? 180 रहता है। दिस इज 90, ये 30 कितना होता है? 120। तो बचे कितना? 60। तो थीटा कितना हो गया? 60। तो आप क्या ये वैल्यू से कर सकते, निकाल सकते हो आराम से। कैन इजीली कैलकुलेट। इज देयर एनी कंफ्यूजन? नो सर, डायरेक्टली कर सकते हो ना। सिग्मा x मुझे क्या करना है? सिग्मा y मुझे अगर इज ओके पर इज ओके। अगर उसने बोला टेंसाइल स्ट्रेस, टेंसाइल स्ट्रेस में तो क्या लेने का? आपको प्लस लेने का। अगर कंप्रेसिव स्ट्रेस बोला अगर समझो बाय चांस उसमें देखो टेंसाइल स्ट्रेस कितना है बोला उसने 180, कंप्रेसिव स्ट्रेस 90 बोला, तो ये वैल्यू कैसे लेने का? सिग्मा y का वैल्यू आपको क्या लेना पड़ेगा? माइनस लेना पड़ेगा। समझ में आ रहा है क्या? में डोंट बी इन कंफ्यूजन। जब टेंसाइल बोलो तो आपको ऐसा लेना है एज इट इज, अगर कंप्रेसिव बोलो तो यू हैव टू नेगेटिव साइन। कैन कैलकुलेट दिस वन? सिग्मा ये ना कैलकुलेट, सिग्मा d कैलकुलेट सकते हो। सिग्मा r बोलो अंडर रूट ऑफ सिग्मा x तो सिग्मा d स्क्वायर, सेम थिंग यू कैन कैलकुलेट। इज इट ओके फॉर एवरीवन? Okay, this is the one type of problem what you are getting in the examination. Is okay for everyone? Okay, next और क्या पूछ सकते हैं? देखो प्रिंसिपल सिस्टम पे आपको ये इसी टाइप फिर फॉर्मूला क्या रखने का है उसके हिसाब से ये करना है। अब देखो और एक चेंज क्या हो सकता है? सो वन मोर चेंज यू कैन मेक। अभी वो डायग्राम देगा जाएगा, सो यू विल यूज द डायग्राम डायग्राम। ओके, किस तरह डायग्राम देगा? तो ये 20 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, समझो ये 30 डिग्री। ओके, एंड दिस इज यू कैन से 30, ये भी 20। ओके, सो दिस इज अगेन 30 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये 20 डिग्री। अगेन दिस विल बी 30 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एंड दिस इज 20 डिग्री। सो अब देखो आप भी मेरे को देख के बताओ ये कौन सा वाला केस है? केस 1 है, केस 2 है, केस 3 है, केस 4 केस 4। वेरी गुड। आप सर यहाँ पे तो 4 प्लेन पे वो 4 चौथा कैसे बोल रहे हो? आप दूसरा बोल सकते हैं ना। देखो कैसे होता है। देखो वन थिंग यू हैव टू रिमेंबर, व्हेनेवर देयर इज अ इंक्लाइन फोर्स इज गिवन, ये कैसा फोर्स है? नॉर्मल है क्या? इंक्लाइन है। तो कभी भी आपको इंक्लाइन फोर्स दिया ना उसको रिजॉल्व करना चाहिए। कैसे रिजॉल्व करने? वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में रिजॉल्व करना चाहिए। ओके, आपको रिजोल्यूशन पता है कि नहीं? हाउ द फोर्सेस इज टू बी रिजॉल्व्ड। देखो मैं बोलता हूँ अगर पता है तो पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता तो देखिए। सो इफ दिस इज द केस, यूजुअली दिस इज योर एक x एक्सिस है, एक y एक्सिस है। समझो दिस इज द फोर्स p, ये फोर्स p है, ये थीटा है। यूजुअली इंक्लाइन फोर्स रहते हैं तो रिजॉल्व करना पड़ेगा कि नहीं हो इसको? इतना याद रखो, जिस साइड एंगल है वो तुम्हारा cos थीटा होता है। क्या होता है वो? cos थीटा। जिस साइड एंगल है वो क्या होता है? cos थीटा। अपोजिट वाला sin थीटा होता है। समझो अगर मैं फर्स्ट कौन से रिजॉल्व करूं? मैं जिस साइड एंगल है, याद रखो पहले कौन सा रिजॉल्व करने का? जिस साइड एंगल। मैंने क्या बोला? जिस साइड एंगल है वो क्या होता है? cos थीटा, और ये वाला sin थीटा। देखो आपको ये तो पता है, अगर फोर्स इस साइड जा रहा है तो प्लस, इस साइड जा रहा है तो माइनस। अगर फोर्स ऊपर जा रहा है तो प्लस, नीचे जा रहा है तो माइनस। समझ में? अगर देखो मैंने इसका बोलिए, समझो ये मेरे q फोर्स है, ये थीटा है। ओके, इसको रिजॉल्व करो। ये कंपोनेंट क्या होता है? माइनस। बोल डायरेक्ट वैल्यू को
क्या आएगा यहाँ पे? क्यू क्यू कौन सा है? बीच पता नहीं अरे कितने भी क्यों मैंने क्या बोला जिस साइड एंगल है क्या होता है और कितना बोलेगा पहला वही सॉल्व करने के लिए बोला ना तो ये थीटा है जिस साइड एंगल है क्या होता है cos थीटा दिस विल बी q cos थीटा दिस विल बी q sin थीटा माइनस क्यों नहीं लिखा बोलते हैं यहाँ पे एरर है कि नहीं एरर क्यों लिखते हो माइनस में से जब वैल्यू लिखते हो तो माइनस लिखने का जब तुम वैल्यू लिख रहे हैं ना तो तब माइनस क्यों से यहाँ पे एरर मार्क है इसी कॉलम में लिख रहा हूं ना मैं पे तो दैट्स व्हाई आई एम नॉट इट इज टॉकिंग अबाउट इवन तो उसको भी वैसे ही करेगा वो एक ही स्टार्टिंग का स्ट्रक्चर चेंज होता है तो क्या करने का यहाँ पे इंक्लाइन है ना तो इसको रिजॉल्व करने का चलो रिजॉल्व करके इसको अभी इसको मैंने समझो जिस साइड एंगल है चलो वो रिजॉल्व करो तो ये क्या होता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होता है क्या होता है q cos थीटा क्यों नहीं 30 cos 20 डिग्री ये जो भी वाले रहेगा तुम्हारा सिग्मा x रहता है 28.19 अगर इसको मैंने वर्टिकल कितना रहा 28.19 न्यूटन पर एम स्क्वायर अब इसको वर्टिकल रिजल्ट करने का है तो वर्टिकल रिजल्ट क्या देगा ऐसा होता है कि नहीं तो ये कितना होगा तुम्हारा 30 sin 30 डिग्री समझ रहा सेम इस साइड सेम आएगा कि नहीं ये जितना है उतना आएगा इधर भी सेम रिजल्ट उतना ही आता है ओके सो इफ यू गो फॉर दिस वन दिस इज द केस सेम थिंग इसको रिजल्ट करो इसका भी क्या होता है दो कंपोनेंट होता है इसका ओरिजिनल कंपोनेंट क्या होता है cos आएगा 20 cos 30 डिग्री एंड वर्टिकल कंपोनेंट 20 sin 30 अभी देखो यहाँ पे नॉर्मल फोर्स भी है शियर स्ट्रेस भी है तो कौन सा केस हो गया केस नंबर 4 केस नंबर 4 सब में आ रहा है कि नहीं तो केस नंबर 4 का फॉर्मूला पता है कि नहीं आपको ओनली द थिंग इज स्टार्ट आपको ऐसा करना है पहले आपको इसको फोर्स में कन्वर्ट करना है तो याद रखो ये वाला फोर्स सेम रहता है ओके सो ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स आप जब सॉल्व करने के बाद अलग अलग आ रहा है ये समझो तुम्हारा आ गया 49.9 आ गया ये आ गया तुम्हारा 50.1 तो कौन सा तो एक लिखो 49.99 दोनों लिखो नहीं तो 50 तो लिखो दोनों ये 49.9 इसको 59 लिखने का समझ रहा थोड़ा कैलकुलेशन तुम अलग आगे पीछे केस रहते तो उसके लिए वो सर्च करता तो इसे लिखने का दोनों ये जो वैल्यू होता है वो लिखने का कैलकुलेट करने की जरूरत इधर भी एक जो कैलकुलेट करते वही लिखने का सेम यहाँ पे बीटा का वैल्यू भी ये समझिए जो भी रहेगा ये जो भी आएगा उसमें 40 आ गया तो इधर कितना आएगा तुम्हारा 40 जाएगा समझ में आ रहा तो फार्मूला तो पता है आराम से कर सकते कि नहीं थोड़ा इज इट ओके इसमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस है क्या ओनली द थिंग इज यू हैव टू ओपन द नोटबुक ऐसे इतना सिंपल नहीं है जितना बोल रहा हूं मैं आपको ऊपर ऊपर से कांसेप्ट क्या है कैसे करते हैं प्रॉब्लम वो बता दो आपको नोटबुक ओपन करना पड़ेगा आप देखिए यहाँ देखो कंफ्यूज मत कर लीजिए ये जो भी थीटा रहता है ये रहता है देखो तो डोंट टेक दिस एंगल तो क्वेश्चन में दिया होता है क्वेश्चन में थीटा कौन सा दिया वो देख लीजिए you receive which theta is given and accordingly you are supposed to do one more change again you will do और एक चेंज कर सकते हैं क्वेश्चन में क्या बोलता है बोलो द प्लेन हैविंग ए फोर्स अब देखो क्वेश्चन में क्या रहता है ऐसा देता है अभी क्या देता है उसने अब यूजुअली ये फॉर्मूला में क्या है सिग्मा x है सिग्मा x मतलब क्या सिग्मा x means what stress ना सिग्मा x मतलब stress sometimes we will not use sigma x sometimes we will not use sigma x तो बोलता है इस प्लेट पे फोर्स एक्ट हो रहा है कितना एक्ट हो रहा है समझो 200 किलोमीटर 20 किलोमीटर फोर्स एक्ट हो रहा है कितना फोर्स एक्ट हो रहा है 20 किलोमीटर फोर्स एक्ट हो रहा है और इस ये सर्कुलर है क्या है जो भी बार केस है सर्कुलर है और उसका डायमीटर है यू कैन टेक इट 10 mm सॉरी 20 mm कितना डायमीटर है 20 mm 20 mm यूजुअली मेरे को फोर्स चाहिए क्या सिग्मा x चाहिए ना तो सिग्मा x मेरे को पता है सिग्मा x को स्ट्रेस बोलते क्या फोर्स बेरिया फोर्स कितना है 20 into 10 raised to 3 और एरिया बोलते कैसे दिया उसने सर्कुलर दिया रेक्टेंगल तो रेक्टेंगल सर्कुलर बोलते फॉर एरिया कहते हैं पाई बाय 4 into 20 स्क्वायर पाई बाय 4 into 20 स्क्वायर इसको क्या बनेगा समझ में आप किस टाइप के मैं आपको सिर्फ एक घंटे में आपको सारे उस यूनिट के सारे कंटेंट क्या हो सकता है क्या वेरिएशन होता है सभी बोल रहा हूँ और लास्ट वाले केस में यहाँ पे लास्ट वाले केस में अगर लास्ट वाले केस का प्रॉब्लम पूछा है तो वहाँ पे उसने पूछता है मेजर प्रिंसिपल प्लेन मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस सिग्मा n1 सिग्मा n2 सिग्मा n1 is equal to sigma x plus sigma y by 2 plus or minus under root of sigma x minus sigma y by 2 whole square plus tau square सिग्मा m1 अगर प्लस यूज किया तो मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस माइनस यूज किया तो माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस अगेन सिमिलरली यू विल आस्क लोकेशन ऑफ प्रिंसिपल प्लेन
Location of principal plane, I think maybe 2 tau divided by 10. Okay? When there is tan is equal to 2 tau divided by sigma x minus sigma y. ऐसा क्वेश्चन. This is the formula. And same thing shear stress का भी पूछता है. वो formula आपको मतलब करना है. मैंने दिया है. Formula याद रखना है. Principal stress direct substitution करना है आपको. So don't do these things. Is okay for everyone? This is all concerned with your unit number 4. Unit number 3 में कौन सा था? Bending stress, shear stress, ये वाला. और next वाला torsion and principal stress. Is okay for everyone?